नया नया परंपरा नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी बिहार के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में बिहार के जनता के नु हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, आज नीतीश कुमार से दुश्मनी करना उन पर भारी पड़ गया। कुछ माह पहले नीतीश कुमार की मिमिक्री सुनील कुमार सिंह ने की थी और उसके बाद नीतीश इतने गर्म हुए थे कि बोल दिए थे आपको बर्बाद कर देंगे। और आज वो बात नीतीश कुमार का जो जुबान से निकला हुआ वाक्य आज सदन में साबित हो गया। सुनील कुमार सिंह को एमएलसी की सदस्यता रद्द कर दी गई। उस समय जब वो मिमिक्री किए थे उस मामले को बिहार विधान परिषद ने जांच में भेज दिया था और जो जांच करने वाली जो टीम थी उसने उस आरोप को सत्य माना और सदन में सौंपा गया। फिर सदन के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, उन्होंने भरे सदन में इस पूरे प्रक्रिया को पूर्ण किया, वोटिंग कराई और उसके बाद में सुनील कुमार सिंह की सदस्यता को रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद जो है सुनील कुमार सिंह सदन में भी बोले और सदन के बाहर भी बोले कि उनको एक जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया और सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हुआ है। नीतीश कुमार ने उन्हें धमकी दिया था बर्बाद कर देंगे और वो साबित कर दिए। इधर राबड़ी देवी भी बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की गला घोट दी गई। राबड़ी देवी को सुनिए। काला अध्याय है, लोकतंत्र के तंत्र हुआ है, हत्या हुआ है और जो भी इतिहास लिखा जाएगा, नया नया परंपरा नया नया कानून ला रहे हैं। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी बिहार के जनता के सवाल उठाने में, नाराबाजी करने में बिहार के जनता के नु हम लोग आवाज उठा रहे हैं। कहीं विकास नहीं हो रहा है, न कोई बहाली हो रहा है, न कुछ हो रहा है। अब बहाली होता तो एक जात के होता है, नालंदा जिला के बहाली होता है और कहीं जिला के बहाली नहीं होता है। मैडम, आपको लगता है इतनी बड़ी गलती थी ये? आप राबड़ी देवी को सुन लिए, राबड़ी देवी कितनी नर्वस हैं, कितनी नाराज हैं और वो कर रही हैं कि विपक्ष का जो काम होता है सुनील सिंह वही कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के इशारे पर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। सुनील सिंह सदन से निकलने के बाद पत्रकारों से क्या बोले ये जरा सुन लीजिए। अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये पटकथा दिनांक 19 अप्रैल 24 को एक अन्य मार्ग में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुका था। उनका साफ कहना था कि भाई सुनील कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार की बात उठाता है, किसान की बात उठाता है, मजदूर की बात उठाता है, रोजगार की बात उठाता है, उसकी सदस्यता चाहे नियम विरुद्ध हो आपको ले लेना है। और इसके लिए दो व्यक्ति को यह कार्य सौंपा गया। एक को लोभ दिया गया कि भाई आपको उप सभापति बनाया जाएगा और एक को लोकसभा का टिकट देने का प्रलोभन दिया गया और इस प्रलोभन के दबाव में सारा कुकर्म कराया गया उन लोगों से। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है बिहार विधान परिषद की संचालन नियमावली, उसमें दंड में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप किसी सदस्य का सदस्यता ले लें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से आज सदन में जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई यह जो आप इस मामले को लाए हैं इस पर चर्चा होना चाहिए, सभापति महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया कि भाई इस पर चर्चा जिस समय ये आएगा हाफ टाइम के बाद कराया जाएगा। लेकिन उसको आनन फानन में
हाफ टाइम के पहले ही हाँ ना करके समाप्त करा दिया गया। मैंने उठ करके बोला कि भाई जिसको फांसी दी जा रही है कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। और ये बिल्कुल यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है जो आज जो सदन में हुआ है, ये सदियों तक लोग याद रखेगा। आज यह सदन का बिल्डिंग भी कह रहा है कि न्यायपूर्ण निर्णय हुआ है। आप किसी कर्मचारी से बात कीजिए, किसी सदस्य से बात कीजिए, सभी लोगों ने कहा है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है। आचार समिति की और बैठकों में नहीं जा रहे थे, कहा जा रहा था। बिल्कुल यह फर्जी आरोप है। जितने बार भी हमको नोटिस मिला, उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे स्टार कैंपेनर बनाया है, मैं सारण का प्रभारी हूं, इसलिए जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा मैं आपके दिए हुए तिथि पर उपस्थित होकर सभी वस्तु स्थिति की जानकारी दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप लास्ट 12 तारीख को आइए, नहीं तो मैं एक तरफा फैसला ले लूंगा। 12 तारीख को उपस्थित होकर मैंने समिति के समक्ष कहा कि भाई जब तक हमको साक्ष्य नहीं दीजिएगा नेचुरल जस्टिस के तहत, जब तक आप वीडियो का क्लिप नहीं दीजिएगा, तब तक हम कैसे जवाब दे सकते हैं। इसके बाद भी मुझे न तो साक्ष्य उपलब्ध कराया गया, न वीडियो क्लिप उपलब्ध कराया गया। और समिति के 3 सदस्य, समिति में 6 सदस्य थे, 3 समिति ने यह लीक करके दिया है कि भाई जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रहा है, जो इसका प्रोसीडिंग है, वो हम लोग को कृपया उपलब्ध कराया जाए। जो कमेटी के सदस्य थे, यह निर्णय क्या हो रहा है एक तरफा, उन लोग को भी उपलब्ध नहीं कराई गई। उन लोगों ने भी लिखित रूप से सभापति को दिया है। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा होगा कि कहीं भी दंड में, कहीं भी उसमें निष्कासन का और किसी भी तरह का सदस्यता उसका लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें दंड में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन इस तरह से गैर कानूनी कार्य करके नीतीश कुमार जी के दबाव में, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, लगातार हमारी राष्ट्रीय जनता दल यह मामले को सदन में उठाती थी। हम लोग इस